हर जाम में चेहरा उसका, मेरा हर जख्म गहरा उसका। अरे मैंने तो सजा रखे हैं दिल में पुतले उसके, पर जैसे मुझे ही जलाकर बनता है दशहरा उसका। हर जाम में चेहरा उसका, मेरा हर जख्म गहरा उसका। क्या जिंदा रह पाऊंगा मैं, या पानी की तरह बह जाऊंगा मैं? जान जाएगी क्या कुछ कह पाऊंगा मैं, या मर जाऊंगा मैं? या किसी सूखे पत्ते की तरह डाल से झड़ जाऊंगा मैं? कोई नहीं है मेरा इस बेवफा जमाने में, पर मेरा बहुत कुछ है उस खत पुराने में। हाँ, उसके ही जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भुलाना था चांद को और जैसे रात कर दी थी। अंधेरा सन्नाटा में और मेरी तन्हाई, कुछ शायरियां जिसमें उसकी बेवफाई। एक सिगरेट और एक जाम शराब, कुछ ज्यादा नहीं बस अपने चांद के ख्वाब। कि जिंदगी मेरी थी और यादें उसकी, कलम मेरी थी और बातें उसकी। हाँ, जिसकी मैं ये बातें करता रहा हूँ, जिसकी याद में मैं आज भी आंसू बहा रहा हूँ। बेबस लाचार बैठा बस जाम पे जाम बना रहा हूँ। वो थी जिसे कहता था जान मैं, जिसके लिए बेचाया था अपना ईमान मैं। वो पड़ी थी मदहोश बाहों में गैर की, और उसके सामने खड़ा था अनजान मैं। कि जिसके लिए मैंने अपनी पहचान मिटा दी थी, जहर पीकर ये जिंदगी जमी पर लटा दी थी। हाँ वही, कि बहुत दुखी किया था उसकी यादों ने, और मैं बेचारा बस रोता रहा। शराब सिगरेट के सहारे खुद को कहीं खोता रहा। मैं झूम रहा था इश्क में उसके, और वो रकीब की बाहों में इतरा रही थी। वो उसके जिस्म और अल्फाजों को पढ़ रहा था, और वो मुझे अपनी खामोशी सुना रही थी। और जैसे मुझे इश्क करना सिखा रही थी, खुद को मेरे दिल में कभी कहीं दबा रही थी। कैसी से कर लिया था इश्क मैंने, वो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही थी। बस फिर क्या था, दूर चला गया उससे मैं। कोशिश की उसे भुलाने की, मुस्कुराकर उसकी मुस्कुराती तस्वीर जलाने की, पर अफसोस वो मुझ पर हावी हो गई। इतनी शिद्दत से उसे भुलाने की कोशिश की मैंने शराब में, फिर भी नींद लेकर चली गई मेरी आकर एक ख्वाब में। और मेरे कलम ने रफ्तार पकड़ ली जब मिली उसकी तस्वीर एक पुरानी किताब में। वो बेवफा सी मेरा दर्द देखकर मुस्कुराती हुई तस्वीर उसकी। फिर वही रोज सिगरेट शराब, बस उससे दूर उसकी यादें और खुद से की कुछ बातें। फिर एक दिन पापा ने देख लिया मुझे सिगरेट पीते हुए। उनके आंसू निकल गए देखकर मुझे यूं जिंदगी जीते हुए। फिर वो खामोश हो गए, चुप। इधर मैं रो रहा था, लग रहा था बाबा को कहीं खो रहा था। खुद की नजरों में गिर गया था, बाबा से आंखें ना मिला पा रहा था। बाबा तो वहीं सामने खड़े थे, पर लग रहा था मैं कहीं दूर जा रहा था, कहीं दूर जा रहा था, उनसे दूर जा रहा था। लग रहा था जैसे किसी अनजान सी भीड़ में खो गया हूं। मैं तो खुद का ही नहीं हूं, ना जाने किसका हो गया हूं। थोड़े वक्त बाद बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि ये जिंदगी तुम्हारी है, तुमने ही जीनी है। मुश्किलें तुम्हारी हैं, तुमने ही पीनी है। जो हो गया सो हो गया, अब तू खुद को याद कर, क्या था तू और क्या बन गया है। पीछे मुड़कर ना देख, आगे तेरा रास्ता नया है। कि नजरें मिला मुझसे बेटा, नजरें मिला मुझसे। वो रोने लग गए, मैं उनसे लिपट गया। क्या सुकून था, क्या सुकून था उनकी बाहों में, क्या सुकून था। बस फिर एक बात ठान ली कि मैंने खुद की ही मान ली। फिर लग गया मैं कुछ करने में, कुछ बनने में, बाबा का नाम ऊंचा करने में लग गया मैं। फिर सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन मैं बेहोश हो गया। जो बहुत बातें करा करता था मुझसे, मेरा वो भगवान भी जैसे कहीं खामोश हो गया। आंखें खुली तो अस्पताल में था, माँ भाई सब थे, पर बाबा कहीं दिखाई ना दे रहे थे। कुछ डॉक्टर बस तबीयत का जायजा ले रहे थे। और फिर थोड़े वक्त बाद मैंने माँ से पूछा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। वो एकाएक मेरी आंखों में देखती रही, फिर मुझसे नजरें चुराने लगी। माँ कुछ ना बोली, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ बताने लगी, बहुत कुछ बताने लगी। फिर वही सवाल मैंने बार बार किया, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। मेरा एक सवाल, माँ का बुरा हाल, सन्नाटा सन्नाटा और कुछ दर्द भरे ख्याल। माँ फिर रोते रोते बाहर चली गई। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। डॉक्टर बुलाए गए, माँ को लगा मुझे खोने लगी, मुझे भी खोने लगी, खोने लगी। पर डॉक्टर बस माँ को चुप रहने का इशारा करते रहे। सब मुझे सच्चाई बताने से डरते रहे। रात को फिर भाई ने सब बताया कि कैसे मेरा खून खराब था, मुझे और खून की जरूरत थी। किडनियां भी फेल हो चुकी थी और दिल का दौरा तक पड़ा था, कि दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था। कुछ उम्मीद ना थी मेरे जिंदा रहने की, और इतनी हिम्मत ना थी बाबा में सच्चाई सहने की। बाबा कुछ भी दांव पर लगा सकते थे, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जान के लिए, हमारी पहचान के लिए। और भाई मेरे हाथ में एक चिट्ठी देकर बाहर चला गया। कुछ आंसू, थोड़ा दर्द, मैं और वो चिट्ठी, बस। मैंने वो खोली और पढ़ना शुरू किया। कुछ अल्फाज मिट से गए थे, शायद लिखते हुए कुछ आंसू बाबा ने भी बहाए थे।
वो मेरी जिंदगी के लिए अपनी जान दे आए थे, अपनी जान दे आए थे। बेटा बेटा जब तुम्हें पढ़ रहे हो ना तो शायद मैं तुम्हारे पास ना हूं। अब आंखें बंद करो और मेरा ख्याल करो, मुस्कुराओ। बेटा ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये तुम्हारी नहीं मेरी जिंदगी है। मैं ऊपर से सब देख रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी सब खुद को अकेला ना समझना। अरे समझो खुद को अलग, चलो भीड़ से अलग, समझो खुद को अकेला। कुछ ऐसा कर दिखा कि मैं भी मुस्कुरा दूं। ये मेरा बेटा है, ऐसा इस खुदा से बता दूं, इस साथ बैठे खुदा से बता दूं। और हां, जो भी करो बस एक ख्याल जरूर रखना दिल में कि कोई है अपना जो सब देख रहा है। तो हो खड़ा कर खुद को बड़ा, क्या है तो इस दुनिया को बता दे। चलकर भीड़ से अलग तो दर्द में भी मुस्कुरा दे। इस जमाने को हिला दे तू, बस अब खुद को ही पाले तू, खुद को ही पाले तू। कि इस धूप का तुझ पर कोई असर न हो, आग की तरह भड़क जा। कि इस धूप का तुझ पर कोई असर न हो, आग की तरह भड़क जा। मरते हुए भी अपने दिल से बोल, एक बार और धड़क जा। मरते हुए भी मेरे दिल से बोल, एक बार और धड़क जा। और कभी जरूरत पड़े ना तो आंखें बंद करके मेरा ख्याल करना, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। वो यही है मेरे पास, धड़क रहे मेरे अंदर वो, जिसे पार मैं कर रहा ऐसा कोई समंदर वो। धड़क रहे मेरे अंदर वो, महसूस करता हूं मैं उन्हें, वो धड़क रहे मेरे अंदर वो, जिसे पार मैं कर रहा ऐसा कोई समंदर वो। धड़क रहे मेरे अंदर वो, धड़क रहे मेरे अंदर वो, धड़क रहे मेरे अंदर वो, धड़क रहे मेरे अंदर वो। शुक्रिया। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले लिखी थी, काफी टाइम पहले लिखी थी। तो थोड़े दिन पहले दोस्त को सुनाई। एक दोस्त कहता है ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना ड्रामा थोड़ा ना होता है, ऐसे बाप क्या है जान दे देगा। मैं कहा यार जिस टाइम तुम मूवीज में देखते हो कि 2 महीने के इश्क के लिए एक लड़के ने लड़की के लिए जान दे दी, अपना दिल दे दिया, किडनी दे दी, कुछ भी ऐसा किया, उस टाइम कैसे विश्वास कर लेते हो? वो तो फिर 2 महीने का प्यार था। तो बाप का ना जाने कितने सालों का प्यार, और बाप तो ना जाने कितने टाइम पे कितनी कुर्बानियां देता हुआ आया है। सोचने वाली बात है ना। तो इस बात पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट्स में कैसा लगा। शुक्रिया।